हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले समझेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है शांत, कैसा होता है? शांत। दूसरा होता है अशांत। शांत कौन होता है और अशांत कौन होता है ये समझते हैं। जैसे कि शांत होगा 1/2, यानी कि जब नीचे से ऊपर कोई भाग देंगे और ये पूरा पूरा कट जाएगा तब ये शांत कहलाता है। जैसे कि इसको भाग देते हैं 2 में, 1 से भाग देंगे तो 0 बार के 0 1, यहाँ दशमलव, दशमलव के बदले में 1 0 हो गया, 2 बचे में 10। ये पूरा पूरी क्या हुआ? कट गया। तो ये कैसा कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर इसी में अगर रहता है 1/3, क्या रहता है? 1/3, तो 3 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 बार के 0 1 दशमलव बार के, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 3 बार के, 3 तिया 9, फिर 1 लगाएंगे, फिर 0 बार के, फिर 3 तिया 9। इस प्रकार ऐसा होते रहेगा, यानी कि 0.3333 ये बढ़ता जाएगा डॉट 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 अनंत तक। तो ये क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट 1.2 कहा कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखे और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें था कि 136/100। तो पहले क्या करेंगे? 100 में 36 से भाग देंगे। 100 में 36 से भाग देते हैं, क्या आता है? 0 बार के 0 0, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बाद दशमलव देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और हो गया 360। तो 3 बार में लगेगा तो हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा? 300। यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर में 3 कट गया तो 0, फिर दशमलव के बदले एक और 0 तो हो गया 600। कितना बार के कट जाएगा? 600 बार में, 6 बार के 600 पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 पॉइंट कितना है इसका मान? 0.36। इसको हल करके लिख सकते हैं 0.36। और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार था? तो पूरा पूरी कट गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/11। 1/11, तो 11 से भाग देंगे 1 में, 11 से भाग देंगे 1 में, कितना बार के लगेगा? 0 बार के 0 1, फिर दशमलव बार के 0, दशमलव यहाँ देंगे, इसके बदले यहाँ पे 0 लगेगा, तो फिर यहाँ पर लगेगा 0 बार के 0 1 0 0, दशमलव के बदले 0 तो 100, 9 बार के कितना हो जाएगा? 99, फिर 1 बार के 0 लिखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 बार के 0 0, फिर 1 0 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 9 बार के, यानी कि फिर हो जाएगा 99, फिर 1 0 1, फिर यहाँ पे 1 0 दिए तो फिर यहाँ पे 0 बार के, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 0 0, फिर 1 0, फिर 0, फिर 9 बार के 99। इस प्रकार ऐसे ही 0 क्या हो जाएगा? 0 9 0 9 0 9 का जो होगा ऐसा ही आगे तक बढ़ता चल जाएगा। इसका जो दशमलव का मान आया कितना आ गया? 0.0909009 डॉट डॉट डॉट। तो जब तक कि पूरा पूरा नहीं कट रहा तो ये कैसा हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन है, इसी टाइप का 3 नंबर क्वेश्चन है 4×1/8। तो पहले इसको भिन्न में तोड़िए, इसको बोलेंगे 8 चौक 32 और 33, 33/8, 33/8। 8 से भाग दीजिए 33 में, 8 से भाग देंगे 33 में तो कितना बार होगा? 4 बार के 8 चौक 32, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, 3 में से 3 गया तो 0। उसके बाद यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 1 0 आएगा, कितना बार के लगेगा? 2 बार के, सॉरी 1 बार के, कितना बार के? 1 बार के तो हो गया 8, यहाँ बच गया 2, यहाँ लिखेंगे 0, 2 यहाँ दशमलव के बदले 0 तो 2 बचे 10। देखिए पूरा पूरी क्या, सॉरी गलती हो जा रहा है, 4.10 यहाँ पे 8 ना है,
8 दो बार के लगेगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 फिर 0, 4 पचे 20, तो 8 पचे 40, पूरा पूरी क्या होगा कट गया, यानी कि इसका दशमलव कितना आ गया 4.125। जो पूरा पूरी कट गया तो इसका दशमलव प्रतिशत क्या हो गया शांत दशमलव प्रतिशत। कैसा शांत। इसी में 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3/13 का दशमलव प्रतिशत। 3/13, 13 में 3 से भाग दीजिए, कितना बार के लगेगा 0 बार के, 0 3, यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे एक और 0 दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बार के लगेगा तो 2 बार के, 13 दूना 26, फिर 4 उतरेगा कटपुट, यहाँ पे फिर 0, फिर कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 13 तिया 39, फिर एक आएगा, फिर यहाँ पे 0 बार के 0 उतरेगा तो यहाँ पे फिर 0 लगेगा, फिर हो जाएगा 1 0 0 100, 13 पचे 65, 13 छः 78, 63 91, क्या हो जाएगा 9 0 दिया माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 0 होगा, यानी कि डॉट डॉट ये आगे पूरा ऐसा ही बढ़ते चला चल जाएगा। तो लास्ट के दशमलव का लास्ट 3 अंक तक लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 0.2307 डॉट 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 इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि जब पूरा पूरी नहीं करता तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत। इसमें 2 क्वेश्चन और है, 5 नंबर और 6 नंबर, उसको आप लोग होमवर्क के तौर पर बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो वास्तव में लंबा है। भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रतिशत क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो जो दिया हुआ है गिवन डैट क्या दिया हुआ है तो 1/7 बराबर 0.14285 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमको इसका बताना है 2.7 का दशमलव प्रतिशत। तो इसका भी क्या हो जाएगा, जैसे कि 2/7 है तो 2/7 में कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है। यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो 1/7 का मान कितना दिया हुआ है 0.14285। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14 के 4 बाकी 1 और 10 × 11 के 1 बाकी 1 8 × 16 17 के 7 बाकी 1 2 × 4 और 1 5 4 × 8 2 की 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 के 0 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पे क्या कर देना है दशमलव दे देना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या कर देना है दशमलव दे देना है, ठीक है। तो इसका आ गया इतना। इसी प्रकार 2/7 निकालेंगे 3/7 निकालने का 3/7 कैसे निकालेंगे 3 गुना में 1/7 तो बराबर हो जाएगा 3 गुना में 0.14285। इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 के 21 के 1 बाकी 1 8 5 या 7 के 21 के 1 बाकी 2 5 15 2 17 के 7 बाकी 1 8 या 24 1 25 के 5 बाकी 2 3 2 6 और 2 8 और 4 3 12 के 2 बाकी 1 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 के दशमलव 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या किया दशमलव दे दिए। यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ किया देखिए थोड़ा 7 × 14 4 बाकी 1 और 5 में 10 11 की बाकी 1 8 में 16 16 7 बाकी 1 2 2 4 1 5 4 2 में 8 और 2 एकम 2 उसके बाद इसे 0 करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ 0 के बदल में आगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4/7 को भी ऐसे कर सकते हैं
4 गुना में 1/7, 4 गुना में इसको भी कितना 0.14285 से मल्टीप्लाई करिए। जगह 7 के 8 बाकी 2, 5 और 20 और 2 22 के 2 बाकी 2, 8 और 32, 33 34 के 4 बाकी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1 बाकी 1, 4 4 16 17 के 7 बाकी 1, 4 में से गुणा करेंगे तो 4 और 1 5 0 फिर 0 1 2 3 4 5 6 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार 5/7 करेंगे। 5/7 करेंगे, 5 गुने 1/7, 5 गुने 1/7 0.14285 इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 7 35 के 5 बाकी 3 5 25 और 3 27 के 7 बाकी 2, 8 25 40 और 2 42 के 2 बाकी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 बाकी 1, 20 और 21 के 1 बाकी 2, 5 और 2 7 0 के 0 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव रहते हैं, 6 के बाद दशमलव लिखते हैं। इसी प्रकार 6/7 तक निकालना है तो 6/7 को लिखेंगे 0.6 6 गुना 1/7 बराबर 6 गुना 0.14285 इसको मल्टीप्लाई करिए। 7 6 42 का 2 बाकी 4 35 34 के 4 बाकी 3 8 6 48 49 50 51 के 1 बाकी 5 6 दूनी 12 12 5 17 के 7 बाकी 1 4 6 24 25 के 5 बाकी 2 6 और 2 8 और 0 0 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव दे दूँ। ठीक है, तो इस प्रकार हम दे सकते थे। और सब के ऊपर क्या है बार है, देखिए यहाँ पे सब के ऊपर क्या दिया हुआ बार, तो सब के ऊपर क्या दे देंगे बार दे देंगे। फिर 1 इधर उसके बाद इधर 4/7 पे फिर 3/7 जब बाहर आ जाता है यानी कि इस प्रकार आगे बढ़ते रहता है और दशमलव प्रसाद तो सबका निकाल लिया, लेकिन कैसा है तो इस सब का दशमलव लिखेंगे सभी का दशमलव प्रसाद, सभी का दशमलव प्रसाद कैसा है अशांत है, क्या है अशांत है, इतना लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार का 3 प्रश्न दिया हुआ है, आइए इसको प्रत्येक को हल करते हैं। इसको हल करेंगे, इसको मानेंगे, माना कि x मान लीजिए x बराबर में 0.6 जैसे एक संख्या ऊपर लिख लेंगे तो इसको बार बार रिपीट हो रहा है 6 बार बार डॉट 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 तक रिपीट हो रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से ही गुणा क्यों कर सकते हैं आइए जानते हैं। अगर कोई भी नंबर के ऊपर, जितना नंबर के ऊपर यानी जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है, अगर देखिए इसके ऊपर 1 से रेकरिंग है तो इसको 10 से गुणा करेंगे। अगर इसके ऊपर 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो इसको 100 से गुणा करना है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या के ऊपर अगर 3 संख्या के 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके ऊपर 1 पर रेकरिंग है तो इसको हम 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब यहाँ 10 से गुणा करिए, x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर में इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6.6666। अब इतना हो गया। अब इसको मानिए समीकरण 1, ये हो जाता है समीकरण 2। अब लिखते हैं कि इसलिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करना है। अब समीकरण 2 क्या था, 10x बराबर 6.6666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ इधर था समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव। और 10x में x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, यानी कि 9x बराबर में कितना आ गया 6, 9x
बराबर में आ गया 6, x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 तिया के 6, 3 तिया 9, यानी x बराबर आपका आ गया 2/3। 2/3 किसके रूप में है? P/Q के रूप में है कि नहीं? P2 Q3 यानी कि 2/3 किसके रूप में है? P/Q के रूप में है। आइए इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। इसको हल करेंगे, इसमें भी मानेंगे माना कि x बराबर 0.47, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर सिर्फ 0.47 के ऊपर सिर्फ 7 के ऊपर एक रिंग है, बार है, तो इसको क्या करेंगे 0.477 सिर्फ 7 को रिपीट करना है। अगर 0.47 दोनों के ऊपर बार रहता तो क्या करते हैं 0.474747 को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 को रिपीट करिए। यहाँ हो गया ये क्या समीकरण 1। अब इसमें भी लिखेंगे एक संख्या एक अंक के ऊपर एक रिंग है, इसमें भी 10 से गुना होगा, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करिए, तो हो जाएगा 10x बराबर, इसको 10 से गुना करेंगे तो 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो 10x बराबर 4.7777, यहाँ हो जाएगा x बराबर समीकरण 1 क्या है 0.4777, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 4.3 आ गया। कितना आ गया इधर 4.3, बराबर में 10x में x को माइनस करेंगे तो 9x बराबर 4.3 है। इसको सॉल्व करिए, 9x बराबर 4.3। अब यहाँ से x निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4.3/9, लेकिन यहाँ दशमलव है तो दशमलव इसको काट देंगे, यहाँ पे दशमलव आ गया, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 443/90। ये क्या है P/Q के रूप में है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल लिखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल कि इसमें पूछा लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.001, देखिए 3 अंक के ऊपर बार है तो तीनों को रिपीट करना है 0.001, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसमें लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 3 अंक के ऊपर एक रिंग है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, किसे करेंगे 100 से, एक अंक था तो किसे किए थे 10 से, 3 अंक है तो इसमें 100 की 1000 से गुणा करेंगे, किसे करेंगे 1000 से, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x बराबर में 1.001001 इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तब ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, अब समीकरण 2 1000x बराबर 1.001001 में कितना का समीकरण x बराबर, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0.001001, माइनस करिए हो गया 0.000001, यहाँ दशमलव है, यहाँ हो गया दशमलव। 1000x में एक x घटेगा तो 999x बराबर हो जाएगा 1, क्या हो गया 999x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/999, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जो देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बस इतना लंबा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए तो वैसा ही भी है। इसको भी लिखेंगे क्या,
माना कि x बराबर, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में ही लिखना है। माना कि x बराबर 0.9999 डॉट 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 है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, इसमें कैसे, इसके ऊपर तो बात नहीं है, लेकिन इसको कैसे पता करेंगे, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे दोनों तरफ, देखिए कौन सा संख्या बार बार रिपीट हुआ है, 9 हुआ है कि नहीं। जब एक, यानी कि एक ही कोई संख्या बार बार रिपीट हुआ है, जब एक संख्या कोई भी बार बार रिपीट होता था तो इसको कैसे गुना करते थे, 10 से गुना करते थे। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर में, इसको 10 से गुना करेंगे तो 9.9999 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी लिखेंगे क्योंकि समीकरण, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, तो समीकरण 2 में 1 को माइनस करिए तो 10x बराबर 9.9999, और यहाँ x माइनस करेंगे तो x बराबर बचेगा 0.99999, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.0000 हो जाएगा 9, 10x में घटा कितना बच गया, 9x, यानी कि 9x बराबर कितना चला है, 9x बराबर मेरा आ गया 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा में 9, x 9 से 9 कट गया, क्या बचेगा, इधर 1 इधर भी 1, यानी कि x बराबर 1 बटा 1, ये किसके फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, सिर्फ पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसके आगे का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, अगले वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।